नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल में दोस्तों अभी जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 37 चल रहा है। ये 37वां प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। इससे पहले मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए याद रखेंगे, आपको प्रीवियस ईयर खान सर का पूरा करवा दिए हैं 35 सेट, तो जा करके उसका रिविजन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए हैं। साथ में ध्यान रखेंगे, इसका PDF आपको उड़ान बैच में जो है सोल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर यानी मैथ का सोल्यूशन वगैरह सारा चीज़ के साथ आपको जो है दे दिया जाता है। तो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको याद रखना ये PDF उड़ान बैच में एक दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो उड़ान बैच ज्वाइन करके अपना क्लास की जो तैयारी और अपना जो है बेहतरीन तैयारी के लिए उड़ान बैच जरूर ज्वाइन कर लेंगे। साथ में ध्यान रखना, डेली सुबह में दोस्तों 8 बजे क्लास आता था। 8 बजे आप प्रतिदिन तैयार रहिए क्लास करने के लिए। आपके एग्जाम तक ये क्लास आपका चलते रहेगा, याद रखेगा। ये सीरीज हालांकि आपको 40 तक चलेगा। 40 के बाद आपको हम नया प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, नया सीरीज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो एक रूटीन बनाइए, मेहनत करिए, 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, जो भी बैच नहीं लिए अपना बैच भी ले लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीका से सारा सब्जेक्ट आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत की जो पहली जूट मिल है, याद रखिएगा, ये रिसरा दोस्तों पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहीं पे स्थापित हुआ था। ये 1859 ईस्वी में स्थापित हुआ था, याद रखना। ये कोलकाता के निकट आपको पड़ता है, पश्चिम बंगाल। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1905 में नेशनल सीप फैक्ट्री की स्थापना किसने किया था, ये बताइए। 1905 में नेशनल सीप फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर जो है नील रतन सरकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवदास की रचना किसने किया। देवदास की रचना जो किया है ये आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसका जो है रचना किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कह रहे कि कितने अध्याय और कितने श्लोक है। संस्कृत श्लोक है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। इसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, यानी आंसर ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसे बुजुर्गों की जो है सभा भी कही जाती है, ये बताइए। बुजुर्ग की सभा यानी हाउस ऑफ एल्डर्स, ये कहा जाता है, याद रखना, राज्यसभा को। किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केटू कहाँ है। देखिए, केटू जो है इसको काराकोरम श्रेणी कहते हैं, यानी काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। यही कभी कभी देखते होंगे कि केटू की जगह पे काराकोरम भी दे देता है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित यानी कि ऊंचाई वाला जो पर्वत शिखर है। आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था पोर्टो नोवो में। क्या होगा, ये पोर्टो नोवो। ऑप्शन ये डी हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में ये आपको पड़ता है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना ये 1830 ईस्वी में दोस्तों किया गया था, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल यहाँ पर जो है प्रतियोगिता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना, ये डूरंड कप हो जाएगा। क्या होगा, डूरंड कप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो दीफू दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के। और यही दर्रा दोस्तों म्यांमार देश से जो है भारत को कनेक्ट करता है। ठीक है, म्यांमार देश से भारत को कनेक्ट करता है। आंसर डी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक यहाँ पे माना जाता है, ये गौतम यानी कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी याद रखना। इसीलिए गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीग्राम यानी तार के माध्यम से संदेश भेजना बंद किया गया कौन सा ईस्वी से, ये बताइए। तार के माध्यम से, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी हो जाएगा
15 जुलाई 2013 में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? उगते सूरज का देश कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको जापान, यानी ऑप्शन ये सी राइट आंसर होगा। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, यानी कि देश में जो है सबसे पहले सूर्य की रोशनी आपको इसी देश पे पड़ता है, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है। जैसे आप देखते हैं कि घड़ा लेते हैं, घड़ा में अगर दोस्तों उसमें पानी रखते हैं तो शीतल हो जाता है। इसका रीजन बताना है। इसका रीजन बी है, यानी छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित होता रहता है, इसीलिए, यानी आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो हो जाएगा कौन, तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसका जो तात्पर्य क्या है? तो इसका क्या तात्पर्य है, तो आपको डी हो जाएगा यहाँ से। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, बिल्कुल गलत है। धर्म को जो राज्य को संरक्षण प्राप्त है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद राज्य धर्म को जो नागरिक निजी मामला में समझता है, ये भी गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि धर्म यानी कि हर एक धर्म को वहाँ पर समान तरीका से देखना, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। यानी हमारा करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को भारतीय संविधान में ने जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार की स्वीकृति नहीं दिया है? कौन सा एक दोस्तों जो है अधिकार है जिसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। आंसर ये सी होगा, संपत्ति का अधिकार। यहाँ से आपको याद रखना, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी कौन थी? तो ये कौन हो जाएगा, तो ये होगा वैशेंद्री पाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वैशेंद्री पाल याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितना निर्धारित की गई है? अधिकतम उम्र सीमा तो ये किया गया, याद रखना, कोई नहीं इनमें से होगा, अधिकतम नहीं निर्धारित किया गया है, लेकिन न्यूनतम है। न्यूनतम 35 वर्ष या उससे ज़्यादा होना ही चाहिए, तब राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है, ये बताइए। भारत में संघ का कार्यपालक जो प्रमुख होता है यह कौन होता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। यहाँ से दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि कौन यहाँ पर जो है किसने उपराष्ट्रपति का पद इसमें से संभाला है, ठीक है। राष्ट्रपति है और आपको बताना है इसमें से कौन जो है, दिया यहाँ पर है, ये सभी नाम आपको जो है दिया है कि उपराष्ट्रपति का पद कौन इसमें से संभाला है, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, 1 और 4, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और आपका जो है शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति के पद भी संभाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने में सबसे पहले पद त्याग दिया था? यानी इसके खिलाफ जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो ये जो है पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ये कौन है, तो ये आपको पहला व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली कौन कौन है? पंचायती राज की 3 स्तरीय, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, क्रम से दिया गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर है भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी आज तक नहीं हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुका है, लेकिन वित्तीय आपात जो 360 है अनुच्छेद, वह अभी तक दोस्तों घोषणा उसका नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो ये हो जाएगा कमल। आंसर ये बी राइट आंसर होगा, कमल याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जन गण मन जो कालांतर में भारत का राष्ट्रीय गान कब और कहाँ पहली बार यह गाया गया था?
ठीक है। यानी जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 की बात है, ये कोलकाता में गाया गया था कांग्रेस के एक अधिवेशन में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। यह पता है, यह गान जो है जनगण मन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, याद रखेंगे। संविधान ने इसको जो स्वीकृति दिया राष्ट्रगान के रूप में, ये 24 जनवरी 1950 को दिया था। ये जो इतना पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताएं, इन सबको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें किसमें जो है विशेष रंजक मौजूदगी के कारण होता है, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों याद रखना, ये आयरिस में, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक प्रापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बी हो जाएगा, क्योंकि रक्त में जो है एंटीबॉडीज़ का क्या होता है, अभाव होता है, एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है। मानव का त्वचा कितना तापमान सह सकती है, तो ये जो है 37 डिग्री तापमान तक ये सह सकती है। उससे ज़्यादा अगर होगा तो आप जल जाएंगे, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक चींटी निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। यानी कि चींटी में किसकी उपस्थिति होती है जिसके कारण वह चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। राइट आंसर 30 का क्या होगा, तो 30 का हो जाएगा ये संयुक्त नेत्र होता है उसमें, ठीक है। संयुक्त नेत्र जो है उसमें आपको पाया जाता है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 3 बड़े ड्रामों में जो है 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर की तेल जो है करे कौन सी बड़ी मापन है कि तीनों को अलग अलग परिमाण को सटीक मापा जा सके, तीनों को। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये 9 लीटर, 9 से भाग दीजिए, सब कट जाएगा, ठीक है। आंसर ये क्या होगा, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें जो है आपको ये भी कटेगा, लेकिन ये छोटा है, 10 से सब नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, एक संख्या इतना है तो दूसरी निकालिए। एकदम ईजी है, बनाएंगे सभी लोग इसको, आंसर बी राइट आंसर निकल जाएगा। अगला है सरलीकरण करने के लिए, सरलीकरण करेंगे सभी लोग तो आंसर ये 50 निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक निर्णय को हल करते समय सुधा एक संख्या का जो है वर्ग निकालते हुए उसमें जो है 25 घटाती है, जबकि संख्या में 25 घटाते हुए फिर वर्ग करके निकालना था। तो बताइए कि सही उत्तर क्या आता उसका। तो सही उत्तर यहाँ से जो आएगा, ये आपको क्या आना चाहिए था, तो ये ए हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो अंकों की एक संख्या उनके जो है अंकों के योग का तिगुना है। संख्या 45 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान जो आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। इसको बनाएंगे तो राइट आंसर 35 का निकल जाएगा, ये 9 निकलता है, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र 15 जो है वर्ष पहले की उम्र की 4 गुनी होगी, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है ये बताइए। उसकी वर्तमान उम्र 25 वर्ष हो जाएगा, आंसर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है एक संयंत्र के जो है मूल्य में 10% का क्या होता है, तो वार्षिक ह्रास होता है। यदि संयंत्र का वर्तमान मूल्य जो है 1 लाख है तो इसका मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा ये बताइए। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा दोस्तों यानी 81,000, ये आप बनाएंगे ये सभी, आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पेंसिल जो है 100 पेंसिल बेचते हुए एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, तो लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ का प्रतिशत निकालिए, यानी ये 80 गो पेंसिल खरीदा था तब ना 20 के बराबर लाभ हो रहा है, तो यानी कि 20 गुना 100/80 हो जाएगा, आंसर 25% निकलता है, ठीक है। अगला यहाँ पर है, ये सब सवाल बताए हैं, बनाएंगे आप लोग, ठीक है। आंसर ये बी निकल जाएगा 200। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यापारी के पास 1000 जो है चीनी है, केजी चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह जो है 8% के लाभ पर बेचता है और कुछ को 18% लाभ पर। कुल भी दे दिया है, कुल विक्रय मूल्य यानी कि जो है विक्रय मूल्य पर लाभ इतना होता है,
तो 8% पर कितना बेचा गया, तो 8% लाभ पर जो बेचा गया उसको x मान लीजिएगा, बाकी जो होगा वो 18% पे होगा। अब कुल तो ये दिया है, तो बनाएंगे राइट आंसर ये आपको 400 kg निकलेगा। अगला यहाँ पर है कि एक धनराशि के चक्रीय ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना अंतर 8% जो है प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए इतना है, राशि निकालिए। तो धनराशि ये जो आपका हो जाएगा ये आपको 1,20,000। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 12 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक हॉल कमरे के कमरे की जो है हॉल जो है और के चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है, चारों ओर है, करे 17.5 यानी 17.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर जो है क्या लगता है। तो बरामदा का जो है फ्लोरिंग करना है तो कितना खर्च होगा, तो इसमें जो क्षेत्रफल और उसका पूरा एरिया का निकाल के बनाएंगे तो आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा अगर 25% बढ़ाया जाता है, सब बताए हैं 25 बढ़ाया तो 2 बार क्या करेंगे तो 25 प्लस 25 प्लस हो जाएगा 25 गुना 25/100। ठीक है, तो उस पर बन जाएगा आंसर कितना निकलेगा ये 43 का, तो ये डी निकल जाएगा 56.25। अगला क्वेश्चन दिया है कि 857 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ से 12.6 सेंटीमीटर माप के अधिकतम कितने समान टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये काटे जा सकते हैं 68, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 230 है। ठीक है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत कह रहा है कि 25 है तो अंतिम जो है 3 संख्याओं का दोस्तों जो है औसत कितना होगा, नहीं अंतिम 3 संख्या का भी दे दिया है 35, तो चौथी संख्या क्या होगा, सेम ट्रिक सब बताए हैं, आंसर क्या होगा ये ए हो जाएगा। सब प्रहार बैच में आपको एक बेस्ट लेवल से जो है उसमें थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला है x की उम्र जो है 36 है, y की उम्र इतना है, तो x कितने वर्ष में कह रहा है कि x की उम्र y की दुगुनी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये 4 वर्ष में होगा। अगला यहाँ पर है कि 50 + 50 का 50%। ठीक है, तो निकालेंगे तो आपको कितना आएगा 75, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रबर के मूल्य जो घटने पर 25% घटने पर एक व्यक्ति एक में 2 अधिक रबर क्रय करता है और फिर एक में कितने रबर प्राप्त होंगे, तो होंगे यहाँ पर कितना, तो ये हो जाएगा 8 को। अगला है कि क्या घटाया जाए कि शेष समानुपाती बन जाएगा, सभी में क्या घटाएंगे तो समानुपाती ये बन जाएगा, तो समान आपको कर लेना है, 2 का अनुपात जब समान होता है दोनों साइड का तो आपको समानुपाती होता है, आंसर ये 4 घटाने पे आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2000 पर जो है 18 महीने में 6 प्रति वर्ष से साधारण ब्याज क्या होगा, तो 18 महीना को वर्ष में बदल लीजिएगा, 12 से भाग दे के निकाल लेंगे, आंसर बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के जो लेखक हो जाएगा ये होगा दोस्तों विष्णु शर्मा, आंसर ये हमारा डी हो जाएगा, विष्णु शर्मा यहाँ से जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में आपको दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ये है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना में स्थित गोल घर था क्या, पटना में स्थित गोल घर, ये हो जाएगा आपको एक अन्न भंडार, आंसर ये ए हो जाएगा, एक अन्न भंडार हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, तो ये पुराना है क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक जो है नहीं है, सूचकांक नहीं है, तो ये होगा आपको मेक ओएस, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया क्वेश्चन है कि किसी कमरे के तापमान पर पानी में जो है सर्वाधिक घुलनशील होती है क्या, यहाँ पे जो पानी में हो जाएगा तो आपको अमोनिया हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये ध्यान रखेंगे ये बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 22,000 है ये 24,000 25,000 के आसपास आने वाला है। ठीक है, प्रहार बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा और ध्यान से सभी लोग जो है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, 3 महीना में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे और अभी से तैयारी करेंगे तब आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ऐप्स का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर जाएंगे अपना मोबाइल नंबर डायल करके साइन अप करके जाएंगे और फिर उसके बाद पेड कोर्स खोलेंगे तो ये बैच आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 249 रुपया का ये कंप्लीट कोर्स है, ध्यानपूर्वक सभी लोग इस बैच को बाय कर लेंगे। हर चीज़ की व्यवस्था है, ई बुक हो गया, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, लुसेंट हो, एनसीईआरटी हो,
हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ नंबर भी दिया गया है, आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल। और मैंने पहले ही बताया था कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी बढ़ेगा, बढ़ गया, अब 26,000 प्लस वैकेंसी हो गया है कि नहीं। अब मौका दोस्तों है, इस मौका को अपने तकदीर में बदलिए, रिजल्ट में बदलिए, तब जाके होगा। और ये वैकेंसी समझिए कि आपको दोबारा नहीं आएगा इतना बड़ा, ठीक है, और दोबारा कि आप भर ही नहीं पाएंगे अब आएंगे तो, क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबे अंतराल पे आता है। याद है 2014 में वैकेंसी आया था ये, और अभी आपको ये आया है वैकेंसी। तो इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं, अपना बैच ले करके तैयारी करेंगे तो 100% तैयारी होगा। कर्मचारी बैच है, कर्मचारी बनाएंगे आपको, हर चीज़ की व्यवस्था आपको इसमें दिया गया है। नंबर आपको यहाँ पर दे दिया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच कर्मचारी से जुड़ जाएंगे। साथ में यहाँ से आपका जो है मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए बेस्ट ऑफर दिए हैं, बेस्ट ऑफर यहाँ से आपको दे दिए हैं। और ये बैच आपको ज्वाइन कर लेना है मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए। उड़ान बैच है, 100% आपको जो है उड़ेगा, क्वेश्चन बढ़िया से बनेगा। सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। इसका एग्ज़ाम अब जून में होगा, तो आपके पास अच्छा खासा समय मिल गया है। और ये जो क्लास अभी कर रहे हैं उसका PDF है, यानी कि इसका PDF जो है एक दिन पहले क्लास में इस बैच में दे देते हैं। तो इस सारी सुविधाएं हैं, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी 100% जो है बढ़िया से हो जाएगा। तो अपना जो है 149 रुपया में ये मौका का फ़ायदा उठाएंगे और बैच ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ऊष्माग्राही अभिक्रिया है, कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है पसीना निकलना, यानी आंसर ये हमारा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है, धातु विद्युत का चालन क्यों करती है, व्हाट इज द रीजन। तो व्हाट इज द रीजन, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या होगा ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक होता है लैक्टोज, आंसर क्या होगा C हो जाएगा, लैक्टोज। यहाँ से इसका याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित तत्व में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है, सबसे कम होता है। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन का, इसमें ऑप्शन के अनुसार ब्रोमीन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी जो है गैस यदि वातावरण में जो है वातावरण में हो तो अपनी जो है गंध के कारण पहचानी जाती है, यानी एक तीखा गंध देता है। तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एस्फेलेराइट डैश एक जो है अयस्क या खनिज है। तो यह जो हो जाएगा ये D हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या होगा, जिंक का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नाइट्रोजन की खोज किसने किया। नाइट्रोजन की खोज जो दोस्तों किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। किसने, रदरफोर्ड के द्वारा ये किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है, यानी कौन सा पदार्थ मिलाने से, दोस्तों यहाँ पर है मिलाने से कांच को हरा रंग जो है प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये होगा आपको फेरस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया यहाँ पर है कि किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या है ये बताइए। तो उत्प्रेरक का जो कार्य हो जाएगा ये B हो जाएगा आपको, कारकों की क्षतिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा B होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि सोडा वाटर का जो है डैश द्वारा आविष्कार किया गया। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया। तो सोडा वाटर का आविष्कार किया है ये प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इथेन गैस का स्वाद जो है कैसा होता है। स्वाद थोड़ा सा इसमें क्या होता है, याद रखना, ये मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। तो वर्षा जो है होने के लिए जिम्मेदार है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण और संघनन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये B राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी का pH मान कितना होता है। तो पानी का जो pH मान होगा ये 7 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, A होगा। उदासीन होता है पानी, तभी पानी पीते हैं, तो कोई टेस्ट नहीं रहता है। अगला है। अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक यहाँ पर बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है, डबल सहसंयोजक बंधन। तो ये हो जाएगा आपका B, क्या होगा, ये O2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है डैश कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो है एक सूखी बर्फ होता है, आंसर
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेरिल डैश एक अयस्क है, ये बताइए बेरिल किसका अयस्क है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको बेरिलियम का, आंसर ये बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है क्या होती है, तो उत्पन्न होती है। तो गैस जो इसमें से उत्पन्न होगा तो ये बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी अगर कोई गाड़ी है या कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं, अगर वो अध जला है या पूरा नहीं जला है, तो उससे आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि बहुत ही विषैला गैस है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है मानव जीवन के लिए भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि निम्नलिखित तत्व में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। इसमें से सबसे कम गलनांक, तो ये हो जाएगा क्रिप्टन का, आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार एक जो है, सिनेबार डैश का एक अयस्क है, तो सिनेबार किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मरक्यूरी का, आंसर यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर होगा, मरक्यूरी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो फॉस्जीन में जो है परिवर्तित हो जाता है कौन, यानी किसके संपर्क में सूर्य प्रकाश आता है तो फॉस्जीन में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये होगा दोस्तों क्या, तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, आंसर ये हमारा ए आपको राइट आंसर होगा, क्लोरोफॉर्म यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेंजीन का खोज जो है किसने किया, तो बेंजीन का खोज करने वाला व्यक्ति है माइकल फेराडे, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, माइकल फेराडे यहाँ से जो है आपको याद रखना, सर्वप्रथम बेंजीन का खोज किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि पानी से दुर्लभ गंध आती है तो दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो है आपको सक्रिय चारकोल मिलाते हैं, आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी रचना जो है, रचना प्रसिद्ध कथाकार जो है मनु भंडारी का नहीं है, कौन से यहाँ पर मनु भंडारी का नहीं है, तो ये हो जाएगा पिंजरे की उड़ान, ये पिंजरे की उड़ान यहाँ पे इसका नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सबका कौन है, तो ये आपको हो जाएगा मनु भंडारी। अगला क्वेश्चन है, वैदिकी हिंसा डैश न भवती, नाटक के जो है शीर्षक को पूरा करिए, तो यहाँ पे होना चाहिए हिंसा, वैश्विक हिंसा, हिंसा न भवती, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहत नवट रिझत डैश मिलत खिलत डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए ये ए, कि कहत नतक सिझत खिलत, यहाँ पे खिलत मिलत खिलत लिजियात, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विकल्प में दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो ये होगा दात्री, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लिंग से संबंधित जो है अनुपयुक्त यहाँ पर दिया यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन है, लिंग के संबंध में अनुपयुक्त कौन सा है, तो ये जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, कर्ता और कर्ती, आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार का, तो ये होगा आपको डी, यानी ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मन डैश तो कठोती में डैश, तो मन चंगा तो कठोती में गंगा, यही होता है ना, आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए, उत्प्रेक्षा जो हो जाएगा ये बी, मानो घर घर न हो चिड़िया घर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा जो है बटेर होना, ठीक है, अर्थ बताइए इसका, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों बी, बेमेल और बेढंग, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैसे ही दोस्तों आदमी की इज्जत है के लिए उपयुक्त लौकिकता का चयन करिए, राइट आंसर ये डी हो जाएगा, यानी जर है तो नर नहीं तो खंडहर, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एरर चुनने के लिए, एरर यहाँ से चुनेंगे तो ये आपको बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, राइट आंसर ये आपको डी आ जाएगा, इंटरप्रेट हो जाएगा। अगला है सिमिलर मीनिंग चुनने के लिए, तो सिमिलर यहाँ से चुनेंगे तो ये आपको डी हो जाएगा, स्टारवेड, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ मेरे, ठीक है, मोस्ट अपोजिट, तो ये आपका हो जाएगा बी, इमेंस हो जाएगा, क्या होगा, इमेंस, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है पैसिव वॉइस बदलने के लिए, ये सबको बनाएंगे सभी लोग, PDF भी दिए हैं, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सिमिलर जो है आपको मीनिंग बताने के लिए इसका, तो सिमिलर यहाँ से करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर जो है ये ए आ जाएगा। क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि जो है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताने के लिए, फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेमन रिस्पेक्ट, राइट आंसर ये बी आपका हो जाएगा, रिवरेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, सही मीनिंग जो आपको है इसमें किसका है, ये ए वाला का है, स्टेबलिंग, ठीक है, स्टेबलिंग यहाँ पर सही है, मतलब अस्तबल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्रैकेट में इम्प्रूव करिए, ठीक है, दिया है आई हैव बीन राइटिंग 20 पासेज सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर जो होगा ये सी, हैव रिटेन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, हैव रिटेन, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है आज का 37वां जो है प्रैक्टिस सेट का पेपर। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ध्यान रखेंगे जो बैचेस नहीं लिए हैं इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप बैच प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मौका रहते तैयारी करेंगे तब रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में, अगले वीडियो में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।